इंसाफ के MNAs के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करते वक्त तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। उन्होंने जो किया वो अदालत के फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। डिप्टी स्पीकर के पास इस्तीफों की मंजूरी का कोई इख्तियार नहीं था। डिप्टी स्पीकर का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी था। इस्तीफा देने वाले हर मेंबर को ज़ाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इखराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, यह तफ्तीशी अफसर और सिस्टम के लिए टेस्ट केस है। कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन नहीं किया जाता तो हम ये दरखास्त एंटरटेन नहीं करेंगे। हमें सिस्टम पर एतमाद करना होगा। PTI के वकील की इमरान खान के शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। सहवन में मंछर झील से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले ने सहवन की 7 यूनियन काउंसिल्स को डुबो दिया। 1 लाख से जायद आबादी शदीद मुतासर, 100 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मंछर झील को मजीद 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी पानी वजीर आला सिंध के आबाई इलाके तक पहुँच गया। शहबाज एयरपोर्ट कई फीट पानी में डूब गया। 0 पॉइंट पर मंछर झील में शगाफ पड़ गया। पानी नशीबी इलाकों में दाखिल होने लगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। लाखों सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। जाँ बहक अफराद की तादाद 1325 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख मवेशी हलाक। मुल्क भर में 5,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासर। हजारों एकड़ फसलें तबाह होने से किसानों को करोड़ों का नुकसान। हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। अदलिया मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा। इमरान खान ने कहा, मजबूत फौज की वजह से मुल्क बचा हुआ है। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क आज़ाद होगा। अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क मजबूत होगा। हम मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान कहते हैं, अगर फौज गैर जानिबदार रही तो कीचड़ उछालूंगा। अगर अदालतों ने मेरे जराइम को कानूनी करार न दिया तो उनके खिलाफ बोलूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग की चोरी को बेनकाब किया तो उनकी सालमियत पर हमला करूंगा। शहीदों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा शहादा सादगी से मनाया गया। पाकिस्तान की 1965 की जंग में तारीखी जीत को 57 बरस मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शकरपड़िया में यादगार शहादा पर हाजिरी। कहा, अफवाज और अवाम में दूरियां पैदा करने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। शहादा के खून से मुल्क की दिफा मजबूत रहा। कौम शहादा और गाजियों को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमारी आज़ादी और अमन शहादा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मन्नत हैं। शहादा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सरबुलंद है। DG ISPR ने कहा, कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन अब्दुल वली फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक माना के आबाई इलाके नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IGFC मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर ने शहीद की खबर पर हाजिरी दी। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल वली खान समेत 5 जवान शहीद हुए थे। तखर, नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, खैरपुर समेत सिंध भर में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाड़काना में मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद घर तबाह हो गए। ठट्ठा और सजावल में दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। बदीन में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। काजी अहमद में इंतजामिया की लापरवाही से लाखों रुपए मालियत की अद्वियात सैलाबी पानी की नजर हो गई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने यौम दिफा शहदा मुतासरीन के साथ गुजारा। औस्ता मोहम्मद और सुई में सैलाब मुतासरीन से मिले। आर्मी फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों से मुलाकात की। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों को सराहा। आर्मी चीफ ने फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन ने मुश्किल वक्त में आने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। काश लेक्चर देने वालों ने आफत का हल निकाला होता। सिंध में जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं बनाएंगे पानी जमा रहेगा। बलोचिस्तान में 55% रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर चुके हैं। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। विफाक और सूबों को मिलकर जामे प्लान बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्वात में दरिया किनारे होटलों की गैर कानूनी तामीर पर इजहार तशवीश। इमरान खान ने कहा, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझे हरा नहीं सकते तो किसी तरह ना अहल कराना चाहते हैं। जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही मुकाबला करूंगा। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से भागा। नवाज शरीफ की बेटी मलिका बनी बैठी है। मरियम नवाज को वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहा है। मेरी हुकूमत गिराने के पीछे वजह महंगाई या मईशत नहीं थी, ये NRO लेना चाहते थे। कभी चोरों को कबूल नहीं करूंगा। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान रियासती इदारों को मुतनाज़ बनाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल और शौकत तरीन जैसे लोगों के पीछे इमरान खान है। सवाल यह है कि इमरान खान के पीछे कौन है। इमरान खान इक़्तिदार के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला फौरी होना चाहिए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर केस में नादहिंदगी के बावजूद कागजात नामजदगी मंजूर कैसे हो गए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। कहा, BRT मंसूबे की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 सितंबर तक आ जाएगी। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अरकान कमेटी ने कहा, मोना सिलाही के खिलाफ भी केस खत्म किया गया था। चेयरमैन नैब ने कहा, मोना सिलाही के हवाले से अभी तफसीलात नहीं हैं। शेख रशीद ने कहा, मुल्क शदीद सियासी और असाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया है। PDM इमरान खान के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिर गई। ये सिक्योरिटी में तस्वीर ले सकते हैं, अवाम में नहीं जा सकते। इमरान खान की मकबूलियत के तूफान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है। हुक्मरानों का गलत फैसला अवाम के गैज़ो गज़ब में बदल सकता है। इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, TV चैनल्स ताखीरी सिस्टम के तहत ममनुआ मवाद को नशर होने से रोकने के पाबंद हैं। ममनुआ मवाद नशर हुआ तो पैमरा TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यहाँ पर रोज अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है। अब हम सारे काम छोड़कर तौहीन अदालत की दरखास्तें सुनना शुरू कर दें। महंगी बिजली मजीद 19 पैसे फी यूनिट महंगी। नेप्रा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूलियां अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 95 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बदीन में परान नदी के पानी ने तबाही मचा दी। दर्जनों गांव ज़ेरे आब, लोगों का करोड़ों का कीमती सामान तबाह। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, मिर्च और बाजरे की फसलें पानी में डूब गईं। लोग नकल मकानी पर मजबूर। कुंभ शहादात कोर्ट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। 100 फीट का कट लगाने के बावजूद पानी का मोटरवे पर दबाव बरकरार। रोड के दोनों अतराफ की मकीन परेशानी का शिकार। हिफाजती बंद के पुश्ते भी इंतहाई कमजोर हो गए। मटियारी में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हिफाजती बंद के पुश्ते कमजोर से खाट और खंडू के मकाम पर हिफाजती बंदों को दरारें पड़ गईं। दरियाए सिंध में 6,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। गुम्बट शहर सैलाब के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी खड़ा रहने से इलाके में वबाई अमराज फूटने लगे। कई शहरी मलेरिया और गैस्ट्रो के अमराज में मुब्तला। डेरा
इस्माइल खान नौशहरा चारसद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 8.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। डेरा इस्माइल खान में सबसे ज्यादा 40,000 के करीब घर सैलाब में बह गए। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 63,000 से ज्यादा घरों को नुकसान, 2 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए, 2 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1500 किलोमीटर सड़कें मुतासर। विफाकी काबीना को NDMA की सैलाब से तबाही और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। कहा सैलाब से 81 अजला की 6,500 यूनियन काउंसिल्स शदीद मुतासर हुई। बलूचिस्तान के 32, सिंध के 23, खैबर पख्तूनख्वा के 17, गिलगित बल्तिस्तान के 6 और पंजाब के 3 अजला शामिल। मुल्क भर में 16 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए, 250 राब्ता पुल, 700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बह गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा आवाम को कुदरती आफत से बचाने के साथ साथ बहाल भी करना है। पानी के बायस गंदम की फसल न लग सकी तो खुराक का मसला होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुतासरीन की इमदाद की यकीन दहानी। शहदा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार इक़बाल पर यौम दिफ़ा की मुनासिबत से तकरीब। DG रेंजर्स की मज़ार पर हाज़िरी। गुजरात में जंगी सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल हारून इसाक राजा ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की यादगार पर भी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री कॉलेज सुई का दौरा। तालीमी और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज सुई में असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की। कॉलेज में दी जाने वाली तालीमी और दीगर सहूलियात को सराहा। असातिज़ा और तलबा ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। जमशेद रोड पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ना रोकने पर पुलिस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी, कांस्टेबल गिरफ्तार। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 3 अफराद का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर भांजे ने मामू, मुमानी और कजन को कत्ल कर दिया। सैलाब के बाइस ट्रांसपोर्ट का निजाम शदीद मुतासर। सैलाब ज़दा इलाकों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। इस्लामाबाद से कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना जाने वाले मुसाफिर परेशान। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, खैरपुर और सक्खर जाने वाली बसों के अड्डे बंद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और क्वेटा समेत मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। नवाब शाह से रोहड़ी तक रेलवे ट्रैक ताहाल ज़ेर-ए-आब। कराची से अप और डाउन की तमाम ट्रेनें बंद। रेलवे स्टेशन सुनसान हो गए। हुक्काम ने ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी। पेशावर में PTI के जलसे में मुबैना तौर पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कल तलब कर लिया। कहा इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी उम्मीदवार के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह पर NA 108 फैसलाबाद में आबिद शेर अली की इंतखाबी मुहिम चलाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने नोटिस जारी कर दिया।
इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की पीएसी में पेशी। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, तैयबा गुल वीडियो स्कैंडल में आप पर भी इल्जाम है कि आपने खातून को 1 माह वजीर आजम हाउस में रखा। आजम खान ने इल्जाम की तरदीद कर दी, कहा कभी खातून से नहीं मिला। पीएसी ने वजीर आजम हाउस और सेक्रेटेरिएट से आने जाने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। सैलाब मुतासरीन को बैनुल अक़वामी इदारों के रहमो करम पर ना छोड़ें। हुकूमत को मुतासरीन की इमदाद के लिए हर हद तक जाना चाहिए। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में सैलाब के बाइस महरान नेशनल हाईवे ब्लॉक पीर वसन के मकाम पर 12 किलोमीटर तक 2 फीट से जायद सैलाबी पानी। छोटी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल, मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 35 करोड़ के सरकारी तहाइफ हुकूमत को जमा करा दिए। खलीजी ममालिक से मिलने वाली 27 करोड़ रुपए मालियत की 2 घड़ियां भी शामिल। घड़ियां वज़ीर आज़म हाउस में आवेजा की जाएंगी। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रस की मलिका बरतानिया से मुलाकात। मलिका ने हुकूमत बनाने की दावत दे दी। बोरिस जॉनसन का दौर इख्तिताम पजीर, 10 डाउन स्ट्रीट से निकल गए। अलविदाई खिताब में सियासी क़यादत को लिज ट्रस की हिमायत करने का मशवरा। बरतानिया से चोरी होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी की कराची से बरामदगी का केस। मुलजिमों ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। कस्टम कोर्ट में समाअत 8 सितंबर को मुकर्रर। अदालत का तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। अगस्त में 5000 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक 2500 से जायद शहरियों से मोबाइल फोन छीन लिए गए। 150 से जायद गाड़ियां चोरी। दुबई से कराची आने वाले हवाई जहाज से मुसाफिर का 2 करोड़ रुपए का सोना मुबैना तौर पर गायब। मुसाफिर के मुताबिक 1.5 किलो से जायद सोना हैंड कैरी में रखा था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 8 घंटे तक बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, सरगोधा और गुजरावाला समेत दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग बरकरार। $1 221 रुपए 42 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में कमी। डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर $1.56 महंगा। सोना 3050 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,51,150 रुपए हो गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन में तकरीबन 20 अरब रुपए तकसीम। एलामिया के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 7,93,000 से जायद खानदानों को 25,000 रुपए दिए गए।